ये जो इत्तला दिल्ली तक गई थी वो एमएलए रहीम खान के लेटर पैड जी से हाँ, हुई। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। एमएलए रहीम खान साहब के लेटर पैड की तरफ से ही ये अप्रूवल भी हुआ और वहाँ तक ये चीज़ गई समझिए। This video is sponsored by Shri Vijayalakshmi Silks KB Road, Heritage Ceramic Sanitations, RK Construction, and Hope Clinic. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल। जिस तरह से आप जानते हैं कि ज़िला बिदर में रातों रात एक जो मसला बहुत उरूज पर चला गया था, जिसको लेकर के बहुत घमासान हुआ और कहीं ना कहीं अब उस मसले के थमने के बाद उसे मुख्तलिफ मसाले लगा करके अवाम के सामने परोसा जा रहा है। तो हम भी यहाँ पहुँचे हैं ज़िला बिदर में। ये जो सारा घमासान था जो एक मुआहदे पर आकर थम गया, जिसमें एक बहुत ही अहम किरदार जिसने अदा किया था, मोहम्मद नियाज़ अहमद साहब आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने फेसबुक लाइव आकर के तमाम लोगों को इसके बारे में सारी जो चीज़ें हैं उससे वाकिफ़ कराया था। तो आज हम इनसे जानते हैं कि क्या कुछ वो मामला था और क्या कुछ उसके बारे में फ़ैसलात लिए गए हैं, उसके बारे में हम आज जानेंगे। तो मैं सबसे पहले तो मोहम्मद नियाज़ अहमद साहब का हमारे इस प्रोग्राम में खैर मकदम करता हूँ। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ये बात आखिर इस बात की शुरुआत कहाँ से हुई? इस बात की शुरुआत 2019 में 30 तारीख को गुज़िश्ता लास्ट ईयर ईदगाह को जो है सो वक्फ डिपार्टमेंट की तरफ से प्रपोज़ल आया मिनॉरिटी हॉस्टल के लिए। तो पहले तो ये प्रपोज़ल ईदगाह कमेटी को नहीं आया, ये प्रपोज़ल जो है सो सबसे पहले बिदर की जामे मस्जिद कमेटी के पास वक्फ ऑफिसर लेके गए प्रपोज़ल को। तो वहाँ की जामा मस्जिद ये बताई कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जगह भी है और हमारे पास माशी हालत भी है, हम खुद हमारी मिनॉरिटीज़ के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। आप हॉस्टल मत बोलिए, हम शादी महल भी बना सकते हैं, हर चीज़ बनाने सकते हैं। आपके ना फंड की ज़रूरत है ना किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, बल्कि जामा मस्जिद की कमेटी इस चीज़ को इनकार कर दी। इनकार करने के बाद फिर ईदगाह के सदर तो खैर अब कमेटी की कोई मियाद नहीं है, ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद में ईदगाह के सदर साहब के पास गए। सदर साहब के पास जाने के बाद सदर साहब जो है सो अपने उनके 5, 6, 7, 8 लोग हैं जो उनके मेजॉरिटी के तौर पे, जैसे कि हमारी ईदगाह की बॉडी है 21 लोगों की, तो वो 11 लोग 12 लोग को कभी भी अपने साथ रख रहे थे मेजॉरिटी के लिए, एज पर आवर बायलॉज जो होता है मेजॉरिटी के 1/2% जो भी है, तो उसके हिसाब से ये लोग काम कर रहे थे। हमेशा ऐसे ही काम होता है, बगैर उसके जो है सो मेजॉरिटी ये लोग पूरा फुल जैसा एक प्रीपेड प्लान होता है उनका। कमेटी में जो है सो मीटिंग होने के लिए 2-3 दिन पहले कौन सा भी जो है सो अगर ईदगाह में कौन सी भी चीज़ पास करना है तो पहले 2-3 रोज़ पहले ये लोग मीटिंग कर लेते हैं दूसरी जगह बैठ के, फिर उसके बाद में ईदगाह में मीटिंग कंडक्ट करके फिर उसको बाद में जो सब प्रपोज़ल में उसको पास कराते हैं। कुछ जो जब से इनकी कमेटी बनी है तब से यही इनके कारकुन थे, इनके यही कार्रवाइयाँ थे। वाहिद अल्लाह के फजल से, मैं अल्लाह के खौफ से, मेरे को मरना है, अल्लाह को जवाब देना है, मैं सिर्फ इनके हर जो गलत काम था इनके हर गलत काम को रोकता गया हूँ और टोकता गया। इंशाअल्लाह मरते दम तक अगर जो भी काम गलत होंगे अल्लाह हमसे राज़ी हो और अल्लाह के फजल से हम वो चीज़ को रोकेंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह के फजल से नदीम भाई जो एक दिन रात में वहाँ पे ईदगाह में गए, जाके जो है सो और अंधेरे में जो स्पॉट है जहाँ पे मिनॉरिटी हॉस्टल 100/200 की जगह या 100/100 की जगह, इट्स नॉट ए जोक सर। वो एरिया एक ऐसा पॉश एरिया है आज बिदर का, जहाँ पे अगर आप 30/40 का 1200 स्क्वायर फीट का अगर प्लाट लेने गएंगे तो कम से कम आपको 2 करोड़ रुपीस देना पड़ेगा सर। प्रेजेंट मार्केट वैल्यू बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये जो है सो 20,000 स्क्वायर फीट दे रहे हैं लोग गवर्नमेंट को। काय के लिए सर? मिनॉरिटी हॉस्टल के मीनिंग्स होते हैं ऑल कास्ट, पर्टिकुलर मुस्लिम नहीं आते इसके अंदर, ऑल कास्ट आते हैं और मुस्लिम सिर्फ 2% आते हैं। 99% ऑल कास्ट आते हैं, जिसमें से सिर्फ 2% मुस्लिम होते हैं। तो उन लोगों को इस बारे में कुछ नहीं मालूम, बस कि भाई ये काम होना है, मिनॉरिटीज़ का एक हॉस्टल आ गया तो आगे इलेक्शन होंगे, आगे ईदगाह का इलेक्शन हुआ तो हम लोग फिर एक बार इलेक्ट होके सेलेक्ट होके आ जाएंगे, फिर एक बार बॉडी आ जाएंगी, फिर हम ईदगाह में हुकूमत करेंगे, फिर हमारी वाहवाही होंगी, हम PSI के पास जाएंगे, SP साहब के पास, AC साहब के पास, DC साहब के पास जाएंगे तो हम अपना इंट्रोडक्शन देंगे, आज ईदगाह आई एम द ईदगाह प्रेसिडेंट, आई एम ईदगाह सेक्रेटरी। सर आपको इससे नहीं, अल्लाह आपके काम वैसे ले कि आपको लोग उससे नहीं, आपको आपके काम से पहचाने। आप ऐसा काम करिए,
ये आप जो है सो अपने आप को मैं सदर हूँ, सेक्रेटरी हूँ, ये मत बताइए। अल्लाह राज़ी होने के बाद आपका मार्केट में खुद ब खुद जो है सो वैसा नाम होता है। ऐसा आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप देखिए दूसरे गैर कौम के लोगों के पास ये डिपार्टमेंट वाले खुद चल लेते जाते हैं। डिपार्टमेंट वाले उनसे जो है सो आप फ्री है नहीं है बोल के उनका वक्त लेते हैं, फिर उसके पास जाते हैं। ये लोग जो है सो हमारी कौम के जितने भी उलमा इकराम की इज़्ज़त गिरा दी ये लोग लॉकडाउन में ये ईदगाह कमेटी जो है सो महमूद खान के हाफिज साहब को जो है सो पैदल माइक लेके ऐलान करने लगा रहे हैं, और ये लोग गाड़ियों पे बैठे हुए हैं। इनकी अक्ल देखिए आप, इनकी सलाहियत देखिए इनकी। ये लोग ईदगाह कमेटी के माने क्या है? पूरे ओल्ड सिटी में पूरे मुसलमानों की हालत क्या थी, ख़राब थी। पूरे मुसलमानों के पास खाने को खाना नहीं था। किसी के पूछे हैं आप लोग जाके डीसी के सामने बोलिए ये लोग और शाइन ग्रुप क्या हम लोग पूरे ईदगाह हम ओल्ड सिटी की जिम्मेदारी ले लेते हैं? क्या जिम्मेदारी लिए? कोई जिम्मेदारी नहीं लिए। अल्लाह बेहतर जानता है, उल्टा परेशान करें पूरे ओल्ड सिटी वालों को। बल्कि ये लोग कोई एक पैसे की मदद नहीं हुई है लोगों की तरफ से। बस भाई आप लोग गैर ज़रूरी के खाली जो है सो अपने आप को गवर्नमेंट लॉबी किसी की नहीं होती। आप प्रेजेंट ईदगाह के सदर है, आपके साथ है, फिर नेक्स्ट आता है उनको भी मालूम है। ये भी जो है सो एक काउंसलर एमएलए टाइप के लोग होते हैं। जब तक है आप पोजीशन में आपको इज़्ज़त मिलती है, उसके बाद में आपको नहीं पहचाना दे। तो यही मसले को इन्होंने क्या समझे कि अगर माइनॉरिटी हॉस्टल बन गया तो फिर एक बार हम आएंगे, फिर एक बार बॉडी हमारी कंडक्ट होगी, फिर एक बार हम हमारे हिसाब के मेंबर बनेंगे। अब मैं उनके ख़िलाफ़ हूँ तो उनके ख़िलाफ़ जितने भी मेंबर्स है उनको बॉडी में आने नहीं देंगे। उन्होंने अपने पैसे अभी कैसा होगा आगे समझिए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इलेक्शन होगा तो ये लोग अपने पैसे दे के मेम्बर्स बनाएंगे। पैसे दे के मेम्बर्स बना के ख़ुद जो है सो अपने लिए इलेक्शन में ठहर के जो है सो फिर एक बार जीत के फिर एक बार इन्हों बॉडी में आएंगे, आके फिर ऐसे गैर गलत फ़ैसले करेंगे। तो खैर मैं थोड़ी सी बात को जो है सो वो ये दूसरी जगह ले के चले गया, मगर आपके जो सवाल था उसके ऊपर वापस आता हूँ कि आप जैसे पूछे कि भाई मसला क्या था। तो जामे मस्जिद पे जो है सो आए, जामे मस्जिद में पूछे, जामे मस्जिद की कमेटी इनकार कर दी। फिर ये लोग जो है सो 30 मई को 2019 के दिन जो है सो सबको फ़ोन पर सरासरी जो है सो सदर साहब फ़ोन करके भाई क्या ऐसा ईदगाह के अंदर जो है सो मिनॉरिटी हॉस्टल बनाने के वास्ते मैं आप लोगों के पास एजेंडा एक रिदात लिख कर भेज रहा हूँ, आप लोग जो है सो साइन करिए। तो मेरे पास आने के बाद ईदगाह के 2 लोग जो मैं काम करते हैं वो लोग आए, ईदगाह ऑफिस सेक्रेटरी और एक जो है सो वहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर, दोनों मेरे पास है। तो मैं बोला क्या है साहब, मैं दुकान पे ही था। नहीं साहब सदर साहब साइन करो बोले। मैं तो बोला क्या है? तो नहीं ऐसा वो मिनॉरिटी हॉस्टल का जो है सो प्रोजेक्ट देने का है, वो अप्रूवल के लिए जो है सो भिजाने का है। तो मैं बोला साहब ऐसा मेरे को बोलना उनको बोलना फ़ोन पे नहीं होता, ठहरिए मैं बात करता हूँ। फिर सदर साहब को मैं फ़ोन करा, सदर साहब क्या है ये? नहीं ऐसा मिनॉरिटी हॉस्टल की आपको हकीकत मालूम करिए, उसके बाद मीटिंग बुलाइए। 21 लोगों की हमारी बॉडी है, उसमें से जो फैसला होता है करेंगे। आप ऐसा परेशान मत होइए, इतना हड़बड़ाइए मत। पैसा कहाँ, प्रोजेक्ट कहाँ भी नहीं जाता, गवर्नमेंट को ज़रूरत है, हमारे को ज़रूरत नहीं है, ये गवर्नमेंट को ज़रूरत है। तो नहीं बोल के सरसरी तौर पर जो है सो ये लोग 11 लोगों की साइन कराए, जिसमें 8 लोग तो ये इनकी खुद की एक जो है सो एक कंबाइंड बॉडी समझिए। तो कभी भी 8 लोग इनके साथ होते हैं, चाहे ये फैसले सही करें दो या गलत करें दो, 8 लोग इनके साथ है। तो बाकी के 3-4 लोग हैं जिनको बेचारे उतना इल्म नहीं था उसके ताल्लुक़ से, तो उनको अननेसेसरी तरीके से बताकर वो बात फुसला कर वो लोगों को बोल दिया, तो वो लोग भी साइन करे। उसके बाद में वो जो 3-4 लोग साइन करे उनको बोले कि भाई ये मिनॉरिटीज़ का मसला है, मत करिए, आप एक मीटिंग बुलाइए, एक जो है सो हंगामा इजलास बुलाइए, बुलाकर जो है सो बात सामने रखिए, सबको समझाइए, समझाने के बाद ही फैसला लीजिए। तो जो 3 लोगों की भी बात नहीं मानी गई, उसमें मसला बहुत सा बिगड़ गया। उसके बाद में जब हमको एक 3-4 रोज़ पहले कि ये बात मालूम हुई कि भाई अप्रूवल आ चुका है उसका, ये लोग जो 100/200 का एरिया या 100/100 का एरिया जो ईदगाह का ही पार्ट है, बट अनफॉर्चुनेट उसको जो है सो सेकंड पार्ट ऑफ द ईदगाह बताए। तो ये लोग सबसे पहले गवर्नमेंट को धोखा दिए, इनका कोई पावर्स नहीं है वो बताने के बाद। तो कुछ इनकी जो है सो एक पैसे की भी उसके अंदर एक पैसा भी इन्वॉल्व नहीं कर सकते वो लोग, टोटली वो ईदगाह की प्रॉपर्टी है। ये सब होने के बाद फिर जो है सो ये लोग डिजिटल खाता निकाले म्यूनसिपाल्टी से, इस पार्ट का डिजिटल खाता निकालने में हमारे काउंसलर है उन्होंने मदद करे समझिए। तो उनको ही बोले कि भाई अल्लाह के घर का मसला है, तो वो भी बेचारे बोले भाई अल्लाह मेरे से राज़ी हो गए,
इतना घर का काम हो रहा है, अल्लाह के घर का काम हो रहा है बोल के कोई भी आदमी, आप हो या मैं हो या कोई और भी हो, हर कोई आदमी बोलता है कि भाई अगर मेरे से कोई नेकी हो रही तो बहुत अच्छी बात है बोल के, उनको भी वही इंटीमेशन था, वो भी बेचारे वो लिहाज से जो बात करे। फिर उसके बाद में मैं उनके पास रुजू हुआ, जो डिजिटल खाता निकाले थे हमारे रियाज भाई काउंसलर पंसाल तालीम, उन्होंने निकाल के दिए थे। उनको बोले कि अल्लाह के घर का मसला है, बोले तो बेचारे जो है सो एक दिन में या 3 घंटे में वो कोई नहीं निकाल के दे सकता। उन्होंने उतनी अपनी पूरा रिक्वेस्ट करके कमिश्नर को, हर चीज़ पूरे डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करके निकालने दिए, सिर्फ 3 घंटे में निकाल के दिए। तो मैं रियाज भाई के पास गया, रियाज भाई ये मसला ऐसा ऐसा, अरे टीपू भाई हमको ऐसा नहीं मालूम, हमको ऐसा बोली कमेटी वाले। तो ठीक है टीपू भाई, काम करेंगे, हम बिदर के उलमा इकराम और मुफ्ती इकराम को मस्जिद में बुलाएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे। अगर वो लोग बोल दिए कि ये चीज़ गलत है तो बिल्कुल इंशाअल्लाह हम कमेटी को भी बोल देंगे कि ज़रूरत नहीं है बोल के। तो ठीक है बोला मैं। तो रियाज भाई वगैरह, वहीद लखन, मंसूर खादरी साहब, अब्बू भाई, अफरोज़ भाई और 3-4 लोग और दूसरे भी अफराद थे। मुफ्ती इकराम मौलाना शकील साहब थे, मुफ्ती फ़ारूक साहब थे, और जो है सो प्रेजेंट ईदगाह ख़तीब अब्दुल गनी ख़ान साहब भी थे वहाँ पर, और मुफ्ती फ़ारूक साहब थे और शकील साहब थे। ये सब 4-5 लोग थे। मुफ्ती इकराम भी, वो लोग भी बैठे, ईदगाह में आए, ज़ोहर अदा हुई। होने के बाद जो है सो मशवरा हम पूछे मुफ्ती इकराम को, क्या ऐसा हो सकता है क्या, मिनॉरिटी हॉस्टल बन सकता है क्या? तो वो लोग बताए कि भाई जो चीज़, जो जगह कोई मुतवल्ली नमाज के लिए वक्फ़ कर दिए गए हैं तो वो वहाँ पर सिर्फ नमाज ही अदा हो सकती है। आप एक पैसे का भी जो है सो उसके अंदर रद्द बदल नहीं कर सकते, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं ला सकते, आप कोई उसके अंदर ढांचा नहीं बना सकते। तो जो चीज़ सिर्फ जगह नमाज के लिए दी गई है और वहाँ पर सिर्फ नमाज अदा करने का हुक्म है बोल के रियाज भाई को और सब लोगों को ये चीज़ समझा दी गई। रियाज भाई भी मुतमईन हो गए। भाई जब मुफ्ती इकराम बोल दिए तो बिल्कुल मैं बोलता हूँ ये लोगों को। रियाज भाई भी बोले क्या क्यों नहीं हो जाता, मैं आप लोगों के साथ हूँ। बोले रियाज भाई क्या क्यों नहीं हो जाता, आप कभी भी बुलाइए, हम आपके साथ हैं, इंशाल्लाह आप जब बुलाएंगे हम आपके साथ हैं। और फिर उसी टाइम ईदगाह के सदर साहब को रियाज भाई फ़ोन करके बोल दिए कि सदर साहब आप काम रुका दीजिए। मुफ्ती इकराम भी जो है सो बोल दिए कि ये गलत है बोल के। फिर भी वो लोग ना रियाज भाई की बात सुने ना किसी की बात सुने। MLA साहब, बिदर के MLA रहीम खान साहब का लेटर हेड लेके, उनका रिकमेंडेशन लेके ये लोग दिल्ली गए। ये प्रधानमंत्री की कौन सी तो एक ये है समझी योजना के तहत की स्कीम का बजट था। तो दिल्ली जाके डायरेक्ट ये लोग जो है सो अप्रूवल हो गया ये बजट। तो सिर्फ अब ये कैसा है, म्यूनसिपाल्टी इलेक्शन है, म्यूनसिपाल्टी इलेक्शन की डेट आ चुकी है। तो अब ये कौन, मतलब ये जो इत्तला दिल्ली तक गई थी वो MLA रहीम खान के लेटर पैड? जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, MLA रहीम खान साहब के लेटर पैड की तरफ से ही ये अप्रूवल भी हुआ और वहाँ तक ये चीज़ गई समझिए। और उसके बाद में जो है सो ये हमको मालूम हुआ एक 8 दिन पहले कि ये अप्रूवल हो चुका है, इसका बजट भी सेंक्शन हो चुका है बल्कि। तो उसके बाद में शायद वो नदीम को भी कोई बताए तो नदीम जाके रात में वीडियो निकाले। फिर नदीम जो वीडियो निकालने के बाद मैं उसी दिन रात में 9:30 पौने 10 बजे मैं भी लाइव आया फेसबुक पे। लाइव आके नदीम की जितने भी बातें नदीम जो बोले थे, एलिगेशंस जो भी नदीम लगाए थे, मैं हर स्टेप बाय स्टेप नदीम की जो बातें थी पूरी हर बात को सही बताया। तो बिल्कुल मैं भी उस बॉडी का पार्ट ऑफ द मेंबर था, पार्ट ऑफ दी जो है सो एग्जीक्यूटिव मेंबर था, पार्ट ऑफ दी ट्रेजर था मैं। तो ये सब बातें जो है सो मेरे सामने अल्लाह के फजल से जो हकीकत है मैं आपको बयान कर रहा हूँ। और मैं एक एक अल्फाज जो है मेरा अल्लाह के फल से सच्चे अल्फाज मैं आपको बयान कर रहा हूँ। इसमें मेरे को मरना है, अल्लाह का डर है, बस दूसरा और कुछ भी नहीं है। अभी जो कल ईदगाह में जो है सो जो मीटिंग वगैरह जो हुई कमेटी के साथ, तो उसमें जो है सो ईदगाह की कमेटी को सवालात हुए, जवाबात दिए लोग। सवाल ये हुआ कि भाई आप लोग क्या इस प्रोजेक्ट को कैंसिल करते? बिल्कुल कैंसिल करते हैं, बल्कि ये लोग हैंडराइटिंग में भी लिख के दे दिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह चाहे तो कैंसिल भी हो जाएगा इंशाल्लाह। हम भी उसकी कानूनी कार्रवाई जो भी है कर रहे हैं, समझे हम हमारे तरीक़े से, पर्सनल तरीक़े से सर। तो इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ यही है कि अल्लाह ताला हमारे उस काम से राज़ी हो जाए। और तमाम नौजवान जो थे कल, जो हमारे साथ थे, मैं उनकी हिम्मत को अप्रिशिएट करता हूँ और उनसे गुजारिश करता हूँ कौन सी भी कौमी मिल्लत का जो भी अगर ऐसा काम हो वो बढ़ चढ़ कर जैसे इस काम में आए हैं और उसी काम में आइए। आप
को मैं कभी भी फ़ोन करूँगा इंशाअल्लाह। मैं कोई गलत काम पे आप लोगों को फ़ोन नहीं करूँगा। जो भी कौम का काम रहेगा मैं इंशाअल्लाह मदद करने, आपसे मदद मांगूंगा। बस आप आइए, हाजिर रहिए, हमारी मदद करिए और हमारी हिम्मत अफजाई बढ़ाइए बस। जिस तरह से अभी आपने सुना कि ये जो सारा मामला था ईदगाह में 20,000 स्क्वायर फीट के ज़मीन के घोटाले को लेकर के, उसमें कहीं ना कहीं जो ईदगाह कमेटी की तानाशाही है वो सामने आई है और इस चीज़ को ज़िम्मेदाराना तौर पर ना निभाना बिल्कुल गलत बात है और एक नामुनासिब बात है। और जल्द अज जल्द इस पर एक कड़ा एक्शन भी लेना चाहिए कि जो लोग तानाशाही चला रहे हैं ईदगाह कमेटी में रहते हुए गैर जमहूरी तौर पर, इस चीज़ को जल्द अज जल्द बदला जाए। और एक और बात जो सामने आई, जो लेटर पैड रहीम खान, एमएलए रहीम खान साहब के ज़रिए से जो बात गई थी, ये भी एक बिल्कुल नामुनासिब बात है। और ये जितने भी बातें मोहम्मद नियाज़ अहमद साहब ने आपके सामने रखी हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि कई सारी उलझनें आपके जहन से दूर हुई होंगी। तो ऐसी ही खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल मास मीडिया बिदर अवाम की आवाज़ के साथ।